अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वक्त मैं सेल सेंटर में मौजूद हूँ। यह सेल सेंटर है समाना डेवलपर का, बिजनेस बे पे इनका ऑफिस है और समाना डेवलपर प्राइवेट डेवलपर में बहुत ही मशहूर डेवलपर है दुबई में। मेरे साथ दो कोलीग्स मौजूद हैं और हम मोस्टली इस डेवलपर का काम करते हैं, जबकि आपके पास 200 से ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं दुबई में, लेकिन फिर भी हमने जो कैटेगराइज और फिल्टर करने के बाद ऑप्शन चुना है वो समाना डेवलपर का ऑप्शन चुना है। मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान गढ़ियाली, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल हसीब, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा इनसे सवाल पूछ लेता हूँ ताकि जो आपकी नॉलेज में नहीं है वो आपकी नॉलेज में इजाफा हो। अगर आप भी अवेयर नहीं रखते समाना डेवलपर के बारे में तो आप तक वो नॉलेज पहुँच जाए। अरसलान, आपकी तरफ आता हूँ, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। समाना डेवलपर एक बहुत बड़ा नाम है इटसेल्फ। आपके बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, आप खुद भी कई इन्वेस्टर्स को समाना डेवलपर की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसा क्या देखते हैं समाना डेवलपर के बारे में? थोड़ा सा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड लेके चलिए। कोई भी चीज़ दुबई में बाय करने के लिए ट्रस्ट होना ज़रूरी है और ट्रस्ट इस बेस पे बहुत आसानी से बनता है कि ये डेवलपर तकरीबन 27-28 साल से दुबई में बिज़नेस कर रहा है। रियल एस्टेट का भी है, ओपन लैंड का बिज़नेस भी है और भी मल्टीपल बिज़नेस है। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, डेवलपर की फील्ड में तकरीबन 10 साल से ये यहाँ पर काम कर रहा है और 30 प्रोजेक्ट के करीब इन्होंने लॉन्च कर चुके हैं। 30 के करीब 2023 में सिर्फ 12 प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं और 2024 में भी 12 प्रोजेक्ट के करीब इनकी अमाउंट हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी। पाकिस्तान से मेमन फैमिली से बिलोंग करते हैं ये लोग। 2.8% इनका ऑफलाइन प्रॉपर्टीज़ के अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है। सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा मेन मैं समझता हूँ, जो लोगों को बाई भी करना चाहिए, क्या अच्छा लगता है मुझे, कि ये ऑन ग्रोइंग एरियाज़ पर काम करते हैं। सिर्फ उस एरियाज़ पे काम नहीं करते जो कि ऑलरेडी डेवलप है, उन एरियाज़ पे काम ज़्यादा करते हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं ताकि लोगों को एप्लीकेशन ज़्यादा। प्रॉपर्टी इज अबाउट टू इन्वेस्टमेंट, राइट? जैसे कि मजान है, दुबई लैंड है और भी दूसरे मल्टीपल एरिया। अब्दुल हसीब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप उर्दू हिंदी बोलने वाले हो, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारा आपका मैंने क्लाइंट देखा है जो इटसेल्फ पाकिस्तान इंडिया में रहने वाला है, ओवरसीज पाकिस्तानी इंडियंस हैं, उनकी बाइंग बहुत है। क्या समझते हैं उनकी प्रॉपर्टी बाय करने का रीज़न? ऑब्वियसली इमाराती भी हैं यहाँ के, लेकिन मैं जनरल आपसे पूछ लेता हूँ, क्या रीज़न समझ में आता है समाना में प्रॉपर्टी परचेस करने का? जब भी कोई ऑफलाइन प्रॉपर्टी आप बाय करने जाते हैं दुबई के अंदर, तो जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी लोकेशन है। तो ये डेवलपर ऐसी जगहों पर लॉन्चेस कर रहा है ऑन ग्रोइंग एरियाज हैं, तो वहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस मोर देन हाई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो पेमेंट प्लान जो इसका बहुत अफोर्डेबल है, जो भी सैलरीड पर्सन है वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। देखा जाए तो लेट सपोज इनका 7 से 8 साल का पेमेंट प्लान होता है। अगर हम 8 साल की तरफ जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, 8 साल का पेमेंट प्लान है, तो उसमें आपको 3 साल का आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको पे करना होगा, जो कि 70% होगा, और 30% आपको पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान मिलेगा 5 साल के लिए। तो लेट सपोज 1 मिलियन की प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं समाना डेवलपर से, तो 7 लाख हम आपको देने हैं टिल द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। 30% जो है आपका पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान होगा, जो कि आप रहते हुए भी 0.5% आपको पर मंथ देना होगा। तो आप रहते हुए भी दे सकते हैं, या तो आप चाहें अगर उसको 30% आप कवर अप करना चाहते हैं तो आप उसको रेंट पे देके भी इजीली कर सकते हैं। जो भी एक एवरेज रेंटल अमाउंट आपको जनरेट होता है, जो भी ROI आपको जनरेट होता है दुबई में, वो मिनिमम 7 to 8% तो है ही। तो 8% आपको अगर ROI जनरेट हो रहा है तो आपका 30% इजीली कवर अप हो जाता है। अच्छा, आपने ROI की बात की, तो इसमें कोई ऐसा डिस्काउंट या कोई फिक्स ROI भी ये लोग दे रहे हैं? देखिए, इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं। अगर आप फुल कैश पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो कुछ एक परसेंटेज अमाउंट है जो कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है, और नेट ROI भी आपको 8% मिल जाता है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ बुकिंग। अगर आप फुल कैश की तरफ जाते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है और ROI भी जो आपको नेट 8% मिल जाता है। अच्छा, 8%। अगर 3 साल में काउंट करो तो 24% तो आपका जो है वो रेंट ही हो गया एक तरह से ना। अब ऑब्वियसली जो बंदा लेता है प्रॉपर्टी इसलिए लेता है कि उसकी आवक शुरू हो जाए, इनकम शुरू हो जाए ऑब्वियसली, तो वो लिया उसने और डेवलपर्स को 8% दे रहा है। इसमें सर्विस चार्ज वगैरह तो नहीं काट रहा? आपको नेट 8% मिलेगा फ्रॉम द डे ऑफ बुक। अच्छा, 70% ले लिया, अब रिमेनिंग 30% लेट सपोज हैंड ओवर नहीं दे रहा तो इस्लामिक मॉर्गेज के ऑप्शंस भी यहाँ पर हैं। आप मॉर्गेज की तरफ जा सकते हैं। अगर आप खुद जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी आप उसकी और इंस्टॉलमेंट खुद नहीं भरना चाहते, आप मॉर्गेज करवाना चाहते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी 80% जब रेडी हो जाती है उसके बाद आप मॉर्गेज अप्लाई कर सकते हैं। मैं कहाँ जाऊँगा मॉर्गेज करवाने के लिए? मतलब मुझे वापस जाना पड़ेगा बैंक की तरफ, या आप भी कोई फैसिलिटेट करो? नहीं, हमारी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है दुबई इस्लामिक बैंक के साथ, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मॉर्गेज करवाना है तो वो भी हम करवा देंगे आप। अच्छा अरसलान भाई, आपसे पूछता हूँ, अगर मैंने प्रॉपर्टी ली, लेट्स सपोज हमारे किसी क्लाइंट ने प्रॉपर्टी ली, अब वो यहाँ पर नहीं रहता, मैनेज कर सकोगे प्रॉपर्टी को? बिल्कुल कर सकेंगे। हमारा काम सिर्फ बेचना नहीं, आपकी प्रॉपर्टी अगर आपको रैंक करनी है, रेंट कलेक्ट करना है, मेंटेन करवाना है,
या फिर उसको सेल करना है या आपको फॉर एग्जाम्पल परचेज भी करना है, तो सब चीज़ें इजीली होती हैं वाया पावर ऑफ अटॉर्नी। और उसका बहुत मिनिमम सर्विस चार्जेस हैं जो कि हमारी कंपनी चार्ज करती है, और उसको आपकी प्रॉपर्टी को 12 महीने के लिए या जब तक आप चाहते हैं उसको पूरा टेक केयर करती है, चाहे वो आपका रेंटल इशू हो, चाहे सेल इशू हो, चाहे मेंटेनेंस इशू हो, या XYZ कोई भी उसमें इशू हो। आपसे पूछता हूँ आखिरी सवाल, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपसे क्यों परचेज करूँ भाई? मैं डेवलपर से आके खुद परचेज ना करूँ? देखिए, बहुत सारे क्लाइंट्स ये सवाल करते हैं यूजुअली कि मैं डायरेक्ट डेवलपर के पास जाके भी परचेज़ कर सकता हूँ, मैं आपसे क्यों बाय करूँ? तो उसका मेन रीज़न जो है, आप कोई भी डेवलपर की तरफ जाते हैं डायरेक्टली बाय कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि बायर को डायरेक्टली नहीं पता। ये हमारा काम है, हम रोज़ाना कर रहे हैं, एक डेली बेसिस पे हमारी एक प्रैक्टिस है। तो इनसाइड आउट सारी चीज़ें हमें पता है, हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। और जो डायरेक्टली लेने जाते हैं, फिर ज़ाहिर है कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी तो फिर आप किसको पकड़ेंगे? यानी डेवलपर से आप ये समझते हो कि अगर डेवलपर से लेते हैं तो उसने बेच दिया, आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं बची रहेगी? आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। अगर आप हमसे बाय करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो गई या आपने 40%, 30%, 50% अमाउंट पे कर चुके हैं, अब आप उसको फ्लिप करना चाहते हैं, आप उसको रीसेल करना चाहते हैं, तो वो डेवलपर आपको रीसेल करके नहीं दे सकता। वो हम आपको रीसेल भी करके देंगे, आपको फ्लिप भी करके देंगे, आपको री इन्वेस्ट करना है वो भी करवा देंगे। आपका अपार्टमेंट रेडी हो गया, ठीक है। अब आप उसको चाहते हैं कि आप रेंट पे दे दें या आप शॉर्ट टर्म हॉलीडे होम्स पे दे दें, तो वो सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे आपको। आपको हैंडओवर लेने जाना है, आपके साथ हम जाएंगे। आपको स्नैगिंग करवानी है, डेवलपर जब भी हैंडओवर करता है अपार्टमेंट तो आपको प्रॉपर स्नैगिंग मिलती है। तो उन सब चीज़ों में आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे हम आपको गाइड करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफलाइन दिला तो कितना कमीशन लोगे बायर से? जो आपका दिल करे, आप देना ही मत। 1 दरम चलेगा? 1 दरम भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा चलिए, 1 दरम कमीशन में 1 दरम चाय का कप पी लेंगे ना क्लाइंट से। 1 दरम के कमीशन में हम आपको प्रॉपर्टी दिलवाएंगे, चाहे समान डेवलपर हो या कोई भी डेवलपर की ऑफ ट्रेंड प्रॉपर्टी लेते हैं वो भी देंगे। और हम आज तीनों यहाँ बैठ के लिमिटेड टाइम के लिए आपको कुछ ऑफ़र भी यहाँ पर देंगे, और वो ऑफ़र यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। आपको कुछ ऑफ़र हम यहाँ पर दे रहे हैं, कुछ गिफ्ट वाउचर भी इंशाल्लाह आपको देंगे, हम अपनी तरफ से देंगे। और अगर आप हम तीनों में से किसी से भी बाय करेंगे तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कई नई इन्फॉर्मेशन भी आपसे डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली डेवलपर फिल्टर करके आपको फिर डिटेल्स बताएंगे। इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स लेना चाहें, दुबई में कहीं भी प्रोजेक्ट की डिटेल लेना चाहें, किसी भी डेवलपर के बारे में जानना चाहें, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।